सचमुच वो क्षण बहुत ही भावनात्मक क्षण था और है अभी। और आप जानते हैं कि हमारे जैसा एक अल्हड़ नारी भावना में बहकर राजनीति के मार्ग पर, समाज सेवा के मार्ग पर चल चुका और पीरपैंती की जनता ने हम पर भरोसा जताते हुए, हमारे पार्टी, हमारी गठबंधन पर भरोसा जताते हुए हमको विधायक बना करके भेजा। और जब हम भागलपुर काउंटिंग हॉल में जब मुझे सर्टिफिकेट मिला जीत का, जब मिली सर्टिफिकेट, तो हमने सब उसी समय संकल्प लिया हम सबसे पहले पीरपैंती जाएंगे। और हम वहां से चले और रास्ते में कहीं पैर भी नहीं रखे, सीधा काउंटिंग हॉल से सर्टिफिकेट लेकर चुनाव जीतकर हम पीरपैंती आए और उसी रात्रि में पीरपैंती की मिट्टी को अपने सर पर लगाए। जो वीडियो यदा कदा आप सब आज भी सोशल मीडिया में वो चल रहा है, रन कर रहा है। और हमने सौगंध खाया था कि हम पीरपैंती का कर्ज हम उतार के रहेंगे। आज जो ये पावर प्लांट का जो शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, तमाम नेताओं की उपस्थिति में, तो आप समझिए वो कर्ज जो है वो ऋण से हम ऋण हो गए, वो कर्ज उतर गया। और ये जो है शिलान्यास, थर्मल पावर का शिलान्यास तो है, लेकिन ये हमारे क्षेत्र के उन्नति और तरक्की का जो है ये नींव है। इस इलाके से पलायन रुकेगा, इस इलाके में रोजगार होगा, इस इलाके में इंडस्ट्री आएगी, यूनिवर्सिटी आ चुकी है, एक्सप्रेसवे आ चुका है, हाईवे आ चुका है, NH आ चुका है, दोनों 4-4 दिशाओं से रेलवे का है। आप समझ जाइए कि जिस तरह का ये जो हुआ है, तो हमने आज पीरपैंती की मिट्टी को अपने सर पर लगाकर उसका धन्यवाद दिया और एक नए संकल्प के साथ आज फिर से हमने माथे पर मिट्टी पीरपैंती का लगाया है कि पीरपैंती को हम पूरे बिहार का सबसे बेस्ट जो है विधानसभा और सबसे बेस्ट इलाका बनाने का, इसको आज हम सौगंध लेते हैं और बना कर ही रहेंगे। इसलिए हमने सर पर मिट्टी को लगाया है। यहाँ जो है इंडस्ट्री का हब होगा, एजुकेशन का हब होगा। आप समझ लीजिए आज हमारे क्षेत्र में जो है कि इंटर की हर पंचायत में पढ़ाई, पीरपैंती में डिग्री कॉलेज, पीरपैंती विधानसभा विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अच्छे लोग शहर तरस रहे थे यूनिवर्सिटी की, सारा एजुकेशन का हब हो गया। आज पूरे बिहार को ये थर्मल पावर, एक कंडीशनल थर्मल पावर है, आज पूरे बिहार को बिजली के लिए आत्मनिर्भर हो गया। आज जो है कि यहाँ पर रोजगार के लिए हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इनसे जो कोरिलेटेड कंपनियां आएंगी, कोरिलेटेड फैक्ट्रियां आएंगी, सब लोगों को इनडायरेक्ट यहाँ पर जो मिलेगा रोजगार, अपने आप में जो है कि यह पीरपैंती को बिहार में शीर्ष पर ले जाने और पहुँचाने वाला चीज है। आप जान लीजिए एक चीज, ये जो कंडीशनल है ना, यहाँ कंडीशन है MOU में साइन, जो हमारे जो साइन हुए, हस्ताक्षर हुए हैं बिहार सरकार और अडानी पावर लिमिटेड के बीच में, कि ये कहलगांव जैसा ये नहीं होगा कि जो फ्लाई ऐश का पहाड़ लग जाएगा, जो किसानों की मैंने फसल को बर्बाद करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। ये कंडीशन है, हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलेगा उसकी यहीं पर प्रोसेसिंग करके सीमेंट फैक्ट्री खोला जाएगा और सीमेंट बनाया जाएगा, उसमें भी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ ब्रिक्स इंडस्ट्री लगाई जाएगी, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप सब समझिए सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, जो 25 साल तक इसको रन कराना है अडानी पावर लिमिटेड को, और वो 25 साल तक बिजली हमको बिहार सरकार को ही देगा, और 25 साल तक रेट फिक्स है 6 रुपये 5 पैसे। हम रेट घटा नहीं सकते और वो रेट बढ़ा नहीं सकते, जान जाइए, वो रेट बढ़ा नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो मुफ्त बिजली किसानों समाज के लोगों को मिल रहा है, मिल ही रहा है, लेकिन अच्छी बड़ी कंपनियां आकर्षित होंगी, यहाँ आकर के फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाएगी, क्योंकि उनको एक नियत रेट पर, एक सर्टेन रेट पर लंबे समय के लिए उनको बिजली, निर्बाध बिजली, नियमित बिजली, कंटिन्यू बिजली यहाँ पर मिलेगी। यहाँ का वातावरण मिलेगा, यहाँ यातायात की सुविधा, NH 4 लेन एक्सप्रेस वे हो जाएगा तो कलकत्ता की दूरी मात्र 300 किलोमीटर हो जाएगी। किसी क्षेत्र को, इंडस्ट्री एरिया को डेवलप करने में क्या लगता है कि उसके क्षेत्र से 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की दूरी कोई महानगर हो, मेट्रो सिटी हो। हमको कलकत्ता हमारा मेट्रो सिटी है, इंटरनेशनल उसके पास LOC है, बंदरगाह है, पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी कलकत्ता से है। जान जाइए, आप कलकत्ता पहुंच गए तो पूरी दुनिया में जो जल मार्ग से ही सही, सस्ते माध्यम से, सस्ते माने ये खर्च में जो है कि आप पूरी दुनिया पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो माल पैदा होंगे, जो प्रोडक्ट पैदा होंगे, उसका जो है कि उसको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। एक आपने मंच से जो आप लोगों को संबोधित कर रहे थे,
आपने कहा कि अगर कुछ भू विस्थापितों की समस्या है तो उसे संवैधानिक तरीके से जो है समाधान किया जाएगा। तो क्या ये आपकी जानकारी में है ये जो समस्याएं आप लोगों के माध्यम से मीडिया से आते रहता है, मुझे भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं 5 साल मेरे विधायक होने के हुए, लेकिन पूरे 5 साल के दरमियान में एक भी बार न कोई भू विस्थापित न कोई किसी प्रकार को इस प्लांट को लेकर के जमीन एक्वायरमेंट के लिए एक भी बार न कोई व्यक्ति हमसे मिला है, न कोई हमको समूह मिला है, न कोई संगठन मिला है। लेकिन मैं आपको कहता हूं मैंने भावनात्मक जनप्रतिनिधि हूं, हृदय से काम लेता हूं, दिमाग से ज़्यादा काम नहीं लेता और भावना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हम सबका सेवा करते हैं, हम सबके विधायक हैं, चाहे वोट किसी ने दिया ना दिया, लेकिन हम विधायक सबके हैं और काम करने में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अगर किन्हीं को किसी भी तरह की समस्या परेशानी है तो हमारे पास आएंगे, उसका संवैधानिक और लोकतांत्रिक हल निकाल के रहेंगे, क्योंकि अडानी पावर लिमिटेड को भी संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हम लोगों को यही कहते हैं आप भी संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रह करके अपनी मांगों को रखिए, अपनी बातों को रखिए, अपनी जरूरतों को रखिए। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाएगी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हमारे इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, अच्छा हॉस्पिटल बनावे, अच्छा स्टेडियम बनावे, अच्छा जो है पार्क बनावे, अच्छा कॉलेज बनावे, और उसकी इनकी जवाबदेही हो जाती है कि देरा में जो है हमारा जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, हमारा जो वाटर लैगिंग एरिया है, वहाँ पर यातायात सुगम बनाने में हमारा सहयोग करे, फ्लड फाइटिंग हमारा सहयोग करे। आप समझ लीजिए कि हर तरह का लाभ होगा, हर तरह का फायदा होगा। ऐसा नहीं है, हमारे पीरपैंती के इलाके में बहुत स्वादिष्ट आम होता है, ये नहीं कि जिसका बगीचा है वही आम खाता है, जिसका बगीचा नहीं है वो भी आम खाता है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संस्कार अच्छा होना चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से संबंध अच्छा बना के रखना है। संबंध अच्छा बनकर रहेगा तो सबका काम होगा, सबका भला होगा, सब भला ही करने के लिए निकला हुआ है। होना काम होना है, नहीं होता है। आज जिस हिसाब से है तो वो आज उनके लिए पूरा देश है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ से ही सही और भी कुछ प्रोटोकॉल रहा होगा, उनकी व्यवस्था रही है, देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, दुनिया में उथल पुथल है। बगल में नेपाल अशांत है, आप देख रहे बॉर्डर पर अशांति है। जब पड़ोस के आपके घर के बगल में पड़ोसी के यहाँ उथल पुथल हो, मारपीट चल रहा हो, गोली बारूद चल रहा हो, आपको नींद आएगी क्या? आप चैन से रहेंगे क्या? तो नेपाल में उथल पुथल है, पाकिस्तान में उथल पुथल है। प्रधानमंत्री के पास बड़ी जिम्मेवारी, लेकिन वहीं से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को चालू कराया। आई टेक्नोलॉजी का जमाना है, वर्चुअली हमारे बीच रहे हैं। उनका हम लोग कितना भी आभार व्यक्त करें, उनका कर्ज हम लोग 7 पुस्तक तो हम लोग उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। और ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, समय पर यह स्टार्ट हो रहा है और ये भी बॉन्डेड है कि 2028 दशहरा आते आते इसको थर्मल पावर को चालू करके दिखाना है अडानी को। ये भी है कि लंबा नहीं चलेगा, ये लंबा नहीं चलेगा, तो चालू करके दिखाना है 2028 तक। हम तो सभी साथी युवाओं से कहते हैं आप इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए, आप मजबूत करिए। और संविधान कोई भी मामला हो उस संविधान उसके लिए है, कानून उसके लिए है, कानून के मार्ग पर चल के हमको ये करना है। ठीक है।